Hello friends, I am Dr. Harsha Suryamshi, Assistant Professor from Shri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra. In previous video, we have discussed what the doctrine of fair use is. In this video, we will discuss the circumstances when we can say that use of copyrighted material without consent or without license of copyright owner does not amount to infringement. यानी कि कॉपीराइट ओनर की परमिशन या फिर लाइसेंस के बिना ऐसी कौन सी स्थितियां हैं जिनमें हम कॉपीराइटेड मटेरियल का यूज़ करते भी हैं लेकिन वो इन्फ्रिंजमेंट नहीं कहा जा सकता। तो पहला है यूज़ ऑफ कॉपीराइटेड वर्क इन पब्लिक लाइब्रेरी। यदि किसी पब्लिक लाइब्रेरी में आप कॉपीराइटेड मटेरियल यूज़ करते हैं विदाउट कंसेंट ऑफ कॉपीराइट ओनर तो उसे इन्फ्रिंजमेंट नहीं कहा जाएगा, वो फेयर यूज़ है। यानी कि इस तरह से यूज़ करना न्यायोचित है। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि ऐसी परिस्थिति में आप कॉपीराइटेड मटेरियल की 3 से ज़्यादा कॉपीज़ नहीं रख सकते। Making of sound recordings in certain conditions is also protected from infringement and it is covered by the doctrine of fair use. Similarly, copyrighted sound recordings, if they are heard in public but in enclosed rooms or clubs, that does not amount to infringement but it is fair use. अगर आप किसी बंद कमरे में काफ़ी सारे लोगों के साथ में अगर कोई साउंड रिकॉर्डिंग सुनते हैं तो उसे फेयर यूज़ कहा जाएगा। कीप इन माइंड, डॉक्ट्रिन ऑफ फेयर यूज़ विल वर्क ओनली व्हेन द पर्सन डज नॉट यूज़ द कॉपीराइट फॉर कमर्शियल पर्पस। यानी कि यदि कोई व्यक्ति प्रॉफिट के बिना ही अगर कोई कॉपीराइटेड मटेरियल यूज़ करता है तो उसे फेयर यूज़ हम कह सकते हैं। यदि व्यक्ति किसी आर्थिक लाभ का हेतु न रखते हुए अगर कॉपीराइटेड मटेरियल यूज़ करता है तो उसे फेयर यूज़ कहेंगे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति कॉपीराइटेड मटेरियल यूज़ करके कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट अगर गेन करता है जिसका हक कॉपीराइट ओनर का है तो ऐसी परिस्थिति में वो इन्फ्रिंजमेंट कहलाएगा। व्हाट मैटर्स हियर इज वेदर द पर्सन इज वायलेटिंग इकोनॉमिक राइट्स ऑफ कॉपीराइट ओनर और नॉट। इफ द पर्सन इज नॉट एट ऑल वायलेटिंग इकोनॉमिक राइट्स ऑफ कॉपीराइट ओनर, it may not amount to infringement and it may be covered by the doctrine of fair use. Now let us proceed with the topic. What section 52 further says, let us see. If any copyrighted material or copyrighted work is performed in amateur clubs, that does not amount to infringement but it is covered by the doctrine of fair use. जैसे कि हम देखते हैं काफ़ी सारे जो सिंगर्स हैं तो उनके फैंस रहते हैं और वो उनके फ़ैन क्लब चलाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अरिजीत सिंह फ़ैन क्लब, अगर कोई ऐसा फ़ैन क्लब है तो शौकिया तौर पर ये लोग आपस में बैठ के अरिजीत सिंह का म्यूज़िक सुनते हैं, गाते भी हैं, बजाते भी हैं। तो ऐसी परिस्थिति में ये सिर्फ शौकिया तौर पर है और इसमें किसी तरह से इकोनॉमिक प्रॉफिट या फिर इसमें किसी तरह से पैसे का व्यवहार नहीं होने की वजह से ये फेयर यूज़ है, ये इन्फ्रिंजमेंट नहीं है। सिमिलरली, इफ एनी अनपब्लिश्ड वर्क विच इज़ केप्ट इन एनी म्यूजियम और लाइब्रेरी कैन बी रिप्रोड्यूस्ड for the purpose of study or research and it will not amount to infringement. This act of reproducing an unpublished work
which is kept in any museum or library for study or research purpose is fair use of copyrighted work. यानी कि किसी म्यूज़ियम या लाइब्रेरी में रखा गया कोई अनपब्लिश्ड वर्क है जिसके लिए कॉपीराइट प्रोटेक्शन अवेलेबल है, ऐसे कॉपीराइटेड वर्क को यदि कोई व्यक्ति पढ़ाई के लिए या स्टडीज़ के लिए या फिर रिसर्च के लिए अगर रिप्रोड्यूस करते हैं तो उसे फेयर यूज़ कहा जाएगा. सिमिलरली, रिप्रोडक्शन और पब्लिकेशन ऑफ मैटर्स और रिपोर्ट्स which are published in official gazettes are use of fair use, or it is doctrine of protected by doctrine of fair use. Section 52 further says that any judgment or order of any court or tribunal or judicial authority can be reproduced and it does not amount to infringement, but it is protected by fair use. However, such judgment or order must not have been prohibited from publication. If any order or judgment of any court, tribunal or judicial authority is prohibited from publication, it shall not be published without permission of such court, tribunal or public judicial authority. Otherwise, it will not be protected by doctrine of fair use. If any act यानी कि कोई कायदा या फिर कानून अगर लेजिस्लेचर द्वारा बनाया गया है तो ऐसे कानून या उसके तहत बनाए गए अधिनियम और नियम इनको अगर कोई रिप्रोड्यूस करता है या फिर कोई पब्लिश करता है या फिर उनके ट्रांसलेशंस भी अगर पब्लिश या फिर रिप्रोड्यूस होते हैं तो ऐसी परिस्थिति में ये फेयर यूज़ है. इट मीन्स ट्रांसलेशन ऑफ एक्ट्स ऑफ लेजिस्लेचर और रूल्स ऑफ लेजिस्लेचर डज नॉट अमाउंट टू infringement and it is protected by fair use. Thank you friends for watching the video. Thank you very much.